कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा, मैं भूत हूँ। और फिर वो व्यक्ति यथाशीघ्र वहाँ से भागा। मूषक जी, तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे, वो आगे, बवंडर उसके पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो भागा जाए, बवंडर उसके पीछे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पूरी शक्ति उपस्थित है यहाँ। मुझे प्रभु को बताना होगा। ये क्या, प्रभु तो निद्रा में चले गए। अब मैं क्या करूं? अब सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे कदाचित भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रतीत होता है वो मेरा भ्रम था, किंतु प्रभु से मुझे वो भूत पिशाच की कथा नहीं सुननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब मैं भी थोड़ा विश्राम कर ही लेता हूँ। इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है भला? इससे गिरा एक पत्ता ही तो है ये। और वैसे भी जहाँ स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, वहाँ मुझे सताने कोई भूत प्रेत भला कैसे आ सकता है? तब भ्रम ही है। कदाचित मुझे प्रभु से वो भूत पिशाच की कथा सुननी ही नहीं चाहिए थी। पुनः विश्राम करता हूँ। ये ध्वनि कैसी थी? मैं व्यर्थ चिंता कर रहा हूँ। ये तो मात्र वायु का प्रवाह है, किंतु इससे उत्पन्न भय से मुझे प्यास लग गई है। किंतु एकाकी जाने का साहस नहीं हो रहा है। मुझे प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु। माँ के हाथ के मोदक, आहा, आनंद आ गया। वाह, प्रभु ने तो निद्रा में ही अपनी भूख प्यास मिटा ली। प्रतीत होता है अब मुझे एकाकी ही जाना होगा। मैं हूँ प्रभु का वाहन मूषक, एक कुशल धावक, एक वीर योद्धा। फिर वाला मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता? मैं तो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। स्वच्छ शीतल जल, बहुत प्यास लगी है मुझे।
कहीं किसी वस्तु का दहन हो रहा हो। जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे अपनी इस कल्पनाशीलता को विश्राम देना चाहिए। कदाचित अपने मुख पर इस शीतल जल के छिड़काव से मेरा भय दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु की कथा में हुआ था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है क्या? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों। मुड़ कर देखने में भी भय का आभास हो रहा है मुझे। कोई नहीं, मुझे शीघ्र प्रभु के निकट पहुंच जाना चाहिए। वहीं सुरक्षित रहूंगा मैं। ये पक्षी क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। ये तो वही हो रहा है जैसे प्रभु की कथा में हो रहा था। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। कैसी भयानक हंसी थी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। किंतु प्रभु कैसे करेंगे रक्षा? वो तो निद्रा में लीन है। क्या करूं मैं? क्या होगा मेरा? क्या हो रहा है? कहीं मुझे प्राण संकट में तो नहीं? स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? आपके मुख से प्रस्फुटित हुई वो कथा सत्य हो ही गई। जब भूत पिशाच किसी को मारना चाहता है तो वो बवंडर बन जाता है मूषक जी। जैसे एक भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण कर भूत पिशाच आक्रमण करने वाले भूत पिशाच बवंडर का रूप धारण करते हैं। ये बवंडर तो मेरा पीछा ही कर रहा है, जैसे मेरा आंधी करना चाहता हूँ। कहाँ भागोगे तुम? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। कितना भागोगे तुम? मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। आज तो मूषक गए प्राण से। भाग मूषक, भाग मूषक। प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु।
कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? कौन हो तुम? मूषक जी, थोड़ी देर और विश्राम करने दीजिए ना। क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? मैं मूषक हूँ, प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन। यदि उन्हें आभास हो गया ना कि तुम मुझे सता रहे हो, वो तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे। इतनी सरलता से कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ज्ञात है मुझे कौन हो तुम, ये भी ज्ञात है कौन है तुम्हारा प्रभु, इसीलिए तो सता रहा हूँ तुम्हें। अरे इसे क्या है? मैं प्रभु का वाहन हूँ, फिर भी मूषक, पेड़ की शाखा को छोड़ो और नीचे आओ। नहीं, नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा मैं। प्रभु, प्रभु। ये बवंडर तो सब कुछ निकलता हुआ मेरी ओर ही बढ़ रहा है। मूषक जी, मूषक जी कहाँ चले गए? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे मूषक जी मुझे पुकार रहे हैं? ना कोई वायु प्रवाह और ना कोई कारण, तो ये वृक्ष इस प्रकार क्यों झूल रहे हैं? कुछ तो है जो उचित नहीं। मुझे चिंता हो रही है। मुझे मूषक जी को अभी ढूंढना होगा। प्रभु, वो रक्षा कीजिए प्रभु। इतना विनाश, जैसे कि प्रकृति तो तहस नहस ही हो गई है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई भीषण बवंडर उत्पन्न होकर सर्वनाश कर गया है। मुझे मूषक जी को ढूंढना होगा। मूषक जी, मूषक जी, मूषक जी, कहाँ हैं आप? ये क्या? ये पद चिन्ह मेरी कथा के समान।
शक्ति यथाशीघ्र वहाँ से भागा मूषक जी। तो वो आगे था, बवंडर उसके पीछे पीछे। वो आगे, बवंडर उसके पीछे। प्रभु, आप कहाँ हैं प्रभु? इस बवंडर से कैसे अपनी रक्षा करूँ अब मैं? रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? भागो मूषक! हे प्रभु, अब तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, मूषक जी, आप भी ना इतने भावुक क्यों हो रहे हैं आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? मैं तो वही था आराम पूर्वक। किंतु मूषक जी, आप इतना कंपित क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आपको बवंडर पीछे मेरे जैसे आपके भूत पिशाच कथा में था प्रभु। वो मेरे पीछे मैंने देखा, भूत पिशाच को देखा मैंने, मेरा अंत करने का प्रयास कर रहा था प्रभु। मूषक जी, मुझे ज्ञात है कोई तो भूत पिशाच अवश्य है जो आपको सता रहा है, और इसका आभास मुझे भी हुआ है मूषक जी। किंतु कोई बात नहीं, अब मैं संभालता हूँ मूषक जी। उस भूत या पिशाच को उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या मूषक जी, आप भी भूत पिशाच की रट लगा रखे हैं। मैंने कहा ना मूषक जी, भूत पिशाच का कोई अस्तित्व नहीं। आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे हैं, और ये सब मनगढ़ंत कल्पना से उपजा हुआ गल्प है। नहीं प्रभु, भ्रम नहीं था मेरा, कोई तो भूत पिशाच अवश्य था। किंतु मुझे तो नहीं हुआ, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि भूत पिशाच का कोई अस्तित्व है मूषक जी? मैंने उस विशाल बवंडर के भीतर उसकी छवि भी देखी थी प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए। पिशाच मनगढ़ंत है, कल्पना से उपजे कल्प है। अच्छा, मैं अब तुम्हें आभास करवा देता हूँ कि भूत पिशाच क्या कर सकते हैं। नहीं प्रभु, भूत पिशाच है, मुझे आभास हुआ था। वो देखिए प्रभु, उस वृक्ष को। ये क्या हो रहा है? देखा प्रभु, ये सब उस भूत पिशाच का ही किया जा रहा है। अब प्रमाणित हो गया ना भूत पिशाचों का अस्तित्व। अरे मूषक जी, ये तो मात्र किसी का छलावा है। मुझे विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच का कृत्य है। मूषक जी, यदि वास्तव में कोई भूत पिशाच होता तो चूल्हे से निकले कोयले यहाँ हमारे समक्ष गिरा कर दिखाता। अच्छा, ये देखिए प्रभु, ये देखिए। अब तो विश्वास हो गया ना आपको प्रभु, भूत नहीं किया ये। यदि सत्य में कोई भूत पिशाच है तो उसके द्वारा चूल्हे से निकले कोयले को पुनः लुप्त करके दिखाए, तभी मैं मानूंगा। देखा प्रभु, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि यहाँ भूत पिशाच है। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। अब मैं इसी युक्ति से उस भूत अथवा पिशाच को मेरे समक्ष आने पर विवश कर दूंगा।
भूत पिशाच है। अभी भी संदेह है मूषक जी, ये किसी भूत पिशाच का कृत्य नहीं है। मूषक जी, जैसे चूल्हे से निकले कोयले पूर्व में अकस्मात आए थे, वैसे ही लुप्त भी हो गए। और जहाँ तक पत्तों से वृक्ष के जुड़ाव की बात है, ये भी किसी का छलावा ही है। नहीं नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच की शक्ति ने किया है। यदि सत्य में ही कोई भूत पिशाच है तो वो उस वृक्ष के मध्य में से, उस नन्ही छिद्र से चट्टान निकाल कर दिखाए। वो छिद्र, क्या कह रहे हैं प्रभु? इतने नन्हे से छिद्र से इतना विशाल छत्ता कैसे? ये क्या? अब तो स्वीकार कर लीजिए प्रभु, ये भूत पिशाच से ही संभव है, और कोई असाधारण कृत्य को कैसे संभव कर सकता है भला? प्रभु, सुना आपने प्रभु? अब समय आ गया है उस पिशाच को बंदी बनाकर उसकी सत्यता जानने का। चलिए, उचित है, यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेश कर दिखाए। उसके पोटली में समाते ही ये पोटली फूल जाएगी मूषक जी। हाँ, फिर मैं भी मान लूंगा। वो आएगा प्रभु, देख लीजिएगा। देखा मूषक जी, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। कोई नहीं? मैंने कहा था ना, ये मात्र भ्रम है। अभी प्रमाणित कर देता हूँ। ये लीजिए मूषक जी, जो भी भूत पिशाच था और जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, उसे हमने इस पोटली में बंद कर दिया है। मुक्त करो, अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, छोड़ो। नहीं प्रभु, उसे बाहर कदापि मत आने दीजिएगा प्रभु। बाहर तो तुम्हें तभी आने दूंगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे। उचित है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना वास्तविक रूप। छोड़ो। उसे मुक्त मत कीजिएगा। हम किसी भूत पिशाच का कथन कैसे स्वीकार कर ले प्रभु? भूत नहीं, पिशाच हूँ मैं, और पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। मुझे मुक्त करो। ये जो भी है सर्वथा उचित कह रहा है मूषक जी, क्योंकि भूत पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं, इसलिए मैं इसे मुक्त करता हूँ। अब सब आपके ऊपर है प्रभु। किधर गया पिशाच, किधर गया?
कैसा लगा मेरा ये वास्तविक स्वरूप? और ये भी ज्ञात कर लो, मैं जैसा हूँ उसका कारण तुम हो। तुमने ही मुझे इस भयंकर कुरूप स्वरूप में परिवर्तित किया है। मैंने? वो कैसे? रुक जाओ दुष्ट! कुमार कार्तिकेय जी! भैया यहाँ और इतने क्रोध में? मेरे भ्राता को हानि पहुंचाने आए हो तुम? मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये पिशाच अपनी अवस्था के लिए पूर्व में ही मुझे उत्तरदायी मान रहा है और अब भैया इस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। भैया तो बहुत आक्रामक मुद्रा में है और प्रतीत हो रहा है जैसे ये पिशाच भी पीछे नहीं हटेगा। दुष्ट! तुम्हें ज्ञात भी है तुम कितने बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हो? किससे उलझ रहे हो? ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश है। कुमार कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित हैं। तुम्हें तो भैया रुकिए। नहीं गणेश, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस दुष्ट उद्दंड पिशाच पर अपना प्रहार अवश्य करूंगा मैं। आइए, क्यों नहीं, कीजिए प्रहार कीजिए। आप भी मेरा वध कर दीजिए जैसे पूर्व में आपके भ्राता ने किया था। उसी प्रकार आप भी मेरा अंत करने का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। गणेश के हाथों इसका अंत हुआ था? मैंने इसका वध किया? कौन है ये? मैं वैसे ही भयभीत हो रहा था। ये पिशाच युद्ध नहीं करना चाहता। ये तो बस क्षुब्ध है प्रभु से, किंतु फिर ये चाहता क्या है? क्यों? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अपने दंड का वार करो ना, करो। यही शेष रह गया था, ये भी पूरा कर लीजिए आप। मुझे भली भांति ज्ञात है गणेश जी कौन है और कितने सम्मानीय हैं। मुझे पुनः उनके समक्ष आने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ा। कौन है ये पिशाच? किंतु पिशाच, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे, मुझे क्यों आहत करना चाहते थे तुम? पिशाच हूँ, कुछ तो अवश्य सताऊंगा ना। और वैसे भी मैं ये सब कुछ गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा था। वैसे तो ये भी सत्य है, तुम अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होते हो। इस पिशाच का कोई विश्वास नहीं। कब मेरा आहार करने पुनः मेरे पीछे पड़ जाए। मैं तो प्रभु के पीछे ही सुरक्षित हूँ। अच्छा, अब रुको। तुम मूषक जी से वार्तालाप करने तो यहाँ नहीं आए हो ना? तो अपना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं अपना परिचय अवश्य दूंगा गणेश जी, किंतु उसके पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी सहायता करेंगे। गणेश, हमें सचेत रहना चाहिए। इससे इसका परिचय प्राप्त किए बिना हमें इसे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं देना चाहिए। भैया, मुझसे सहायता प्राप्त करना यदि इसके लिए आवश्यक नहीं होता तो ये इस प्रकार यहाँ आकर मुझसे सहायता की गुहार नहीं लगाता भैया। और फिर ये जो भी है यहाँ मेरे शरणार्थी के रूप में आया है और जो हमारी शरण में आकर हमसे सहायता मांगते हैं उनका सहायक बनना तो हमारा धर्म और कर्तव्य है ना भैया।
उचित कहा आपने, उचित कहा। सर्वथा उचित कहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया है, आप मेरी सहायता करेंगे और मेरी सहायता करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसीलिए तो मैं आपसे आपका वचन मांग रहा हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यदि तुम मुझे अपना उचित परिचय दोगे तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने से कदापि पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वचन है। उचित है फिर। आप मुझे मेरे इस रूप में पहचानने में असमर्थ हैं। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानारी? आपने मेरा वध किया था। ज्ञानारी? त्रिलोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती में बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इतना अहंकार था मुझे अपने बल पर। स्वयं को संसार का नवीन ईश्वर घोषित किया था मैंने। अब देखिए, देखिए मुझे, उसके परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा हो गई है मेरी। तुम जिस योग्य थे वही परिणाम हुआ है तुम्हारा। अपने पापों के कारण ही ऐसी अवस्था हुई है तुम्हारी। उसके लिए तुम गणेश को दोष नहीं दे सकते। मैं कहाँ गणेश जी को दोष दे रहा हूँ कुमार कार्तिकेय। मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि गणेश जी ने मेरा वध किया और मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे पुत्र ने मेरे अंत के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया। इसलिए मेरी आत्मा। अरे कहाँ चला गया ये ज्ञानारी? ये दुष्ट अचानक अदृश्य क्यों हो गए? कदाचित हमें सावधान रहना चाहिए। ये मेरी आत्मा, तभी से मेरी आत्मा। और इसी प्रकार भटकते भटकते मैं पिशाच बन गया हूँ। किंतु तुम्हारी इस अवस्था में गणेश कोई सुधार कैसे ला सकता है? मेरा वध? मेरा वध? वो प्रथम पूज्य है, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप दोनों के निकट भटकता रहूंगा। ये कैसा विचित्र संकट बनकर हमारे पीछे पड़ गया है? संकट नहीं कुमार कार्तिकेय, पिशाच बस वही आपके पीछे पड़ा है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञानारी। मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया था तो वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु अभी कब करेंगे? हाँ? सर्वप्रथम मुझे ये तो ज्ञात करने दो कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। और ये आप कब याद करेंगे? अभी ना, अभी ना। भैया, क्या ये ज्ञानारी सत्य कह रहा है? क्या अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध के बिना मृत आत्मा को पिशाच योनि प्राप्त होती है? हाँ गणेश, किंतु ऐसा मात्र उन आत्माओं के साथ होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों पाप कर्म किए हों। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की निंदा में व्यतीत करता है। मूर्ख बालक, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को खंडित कर देता हूँ। स्वयं से दुर्बल जीवों पर अत्याचार करता है, अपने कर्म एवं अपने धर्म का उचित पालन नहीं करता, चौर्य कर्म करता है, असत्य वचन बोलता है,
स्वयं के चरित्र के पतन का उत्तरदायी होने के साथ साथ वो अन्य सभी के साथ भी दुराचार का व्यवहार करता है। उसका यदि अंतिम संस्कार उचित प्रकार से ना हो, पूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध न किया जाए, तो उसकी मृत आत्मा भटककर भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि में परिवर्तित हो जाती है। अब तो आपको कुमार कार्तिकेय के इन वचनों से सब कुछ स्पष्ट हो गया प्रभु। अब मुझे शीघ्र मुझे मुक्ति दिलाइए। मैं आपका शरणागत हूँ प्रभु। मुझे दिया वचन पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए अपना वचन प्रभु। ज्ञानरी, यदि तुमने पूर्व में ही गणेश की प्रभुता को स्वीकार कर उसकी शरणागत हो गए होते, तो आज तुम्हें इतने कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। भैया, ये पिशाच योनि में क्यों है, ये तो मुझे स्पष्ट हो गया है। किंतु अब ज्ञानारी को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका भी तो उपाय सुझाइए। काशी, काशी। एकमात्र काशी ही वो पुण्य स्थली है जहां ये संभव है। मोक्षदायिनी काशी में तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उचित है भैया, तो आप ये भी बताने की कृपा करें कि काशी में ऐसा क्या विशेष है। काशी वो धर्म स्थली है जो पिता श्री महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। वो पावन नगरी है जिसका कण कण शिवमय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सृष्टि के पूर्व भी और प्रलय के उपरांत भी अपने स्थान पर स्थिर रहती है। वो काशी जिसकी रचना तो स्वयं पिता श्री महादेव एवं मां आदि शक्ति ने की है। स्मरण करो गणेश, माता श्री महाकाली ने स्वयं अपने श्रीमुख से हम सभी को ये कथा सुनाई थी। ये उस समय की बात है जब प्रलय के पश्चात संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा था। तत्पश्चात पिता श्री महादेव एवं मां आदि शक्ति ने अपना दिव्य अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। मां की शक्ति और पिताश्री के तप से सृष्टि का प्रारब्ध हुआ। उस समय मात्र जल ही जल था, जिससे अति बलशाली शेषनाग जी का उत्सर्जन हुआ, जिस पर स्वयं नारायण विराजमान थे। और नारायण की नाभि से एक दिव्य दंडिका उत्पन्न हुई, जिसके अग्रभाग के एक कमल के पुष्प पर ब्रह्मदेव विराजमान थे। नारायण को जगत के पालनहार होने का दायित्व संभालना था, किंतु वो गहन निद्रा में लीन थे। जिस निद्रा से उन्हें जागृत करने हेतु माता महामाया ने दो असुर मधु और कैटब को उत्पन्न किया, और वो दोनों माता महामाया के आदेश पर विष्णुदेव से युद्ध करने निकले। और तब उनकी दृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ी। वो ब्रह्मदेव का उपहास करने लगे। उठिए नारायण। ब्रह्मदेव ने नारायण को पुकारा और नारायण निद्रा से बाहर आ गए। फिर उन्होंने मधु और कैटब का वध किया। इन दोनों असुरों के तन के अवशेष जल में गिरे और दोनों के जुड़ाव से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो क्रमशः ठोस होती गई। तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने महादेव की अर्चना कर उनसे विनती की कि वो एक ऐसे स्थान को उत्पन्न करें जहां उनके सभी भक्त, जिसमें विष्णुदेव और ब्रह्मदेव भी सम्मिलित होकर उनकी प्रार्थना कर सके। और तभी और इस प्रकार महादेव ने काशी को उत्पन्न किया, जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। तो भैया,
क्या काशी जाकर इस पिशाच की मुक्ति संभव हो जाएगी? हाँ गणेश, महादेव ने अपने रुद्राक्ष से एक पावन नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है काशी। जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। अतिशय दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी काशी महादेव को इतनी प्रिय है कि वो स्वयं भी अंश रूप में विश्वनाथ मंदिर में निवास करने लगे। ब्रह्मदेव का एक दिवस पूर्ण होने पर भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि उस समय महादेव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। शिव शंकर को प्रिय ये नगरी सदा आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाली अति शुभ, दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी जो माँ गंगा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम माँ गंगा से होता है। किंतु मेरी मुक्ति के लिए कैसे और क्यों काशी जाना है, अभी तक आपने वो बताया ही नहीं। महादेव का निवास होने से हर लोक से आकर पुण्यात्माएं वहाँ बसने लगी, जिससे हर सांस में बस उनका ही नाम गूंजता था, महादेव। और तब महादेव ने यह घोषणा की कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होगी उसे सद्गति प्राप्त होगी। महादेव, महादेव। क्योंकि काशी में प्राण त्यागने वाले का शीश मां पार्वती स्वयं अपने अंक में रखती हैं और स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र राम का उच्चारण करते हैं। राम राम। किंतु भैया, तारक मंत्र राम है, वो तो भविष्य में नारायण के अवतार का नाम है ना भैया? हाँ गणेश, नारायण के अवतार श्री राम भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, किंतु उनके नाम की महिमा तो उनके जन्म के पूर्व से ही प्रतिष्ठित है। राम शब्द में नारायण के नाम से र और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से म अक्षर सम्मिलित है, और ये महादेव और विष्णुदेव के एक होने का ही प्रतीक है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ये नाम एक दिव्य और पूर्व नियोजित रूप से महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र को देंगे, जो मामा श्री विष्णुदेव के ही अवतार होंगे। और गणेश, राम नाम की तो ऐसी महिमा है कि पिताश्री तो सदैव राम नाम का ही जप करते रहते हैं। राम 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 राम। और राम नाम के उच्चारण के साथ ही वो जीवों को सद्गति भी प्रदान करते हैं। किंतु मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर मुझे वहाँ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? बताइए ना, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति मुझे? तुम्हारा ये प्रश्न तो सर्वथा उचित है ज्ञानारी। तुम्हें मुक्ति प्रदान करना कोई सरल सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जीवित थे तो तुमने अनेकों पाप किए, ईश्वर की अवहेलना की, और उसी के कारण तुम पिशाच योनि में आए। किंतु काशी एक दिव्य और पावन स्थली है, और मुझे विश्वास है एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। तो यहाँ की प्रतीक्षा करें। चलिए चलिए प्रभु, काशी चलिए प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, चलिए चलिए। वहाँ चलकर मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए प्रभु, चलिए। चलेंगे, अवश्य चलेंगे ज्ञानारी,
किंतु उसके पूर्व मुझे और भैया को माँ और पिताश्री से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें कैलाश लौटना होगा। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इस पिशाच योनि में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। अति पीड़ा में हूँ मैं। माँ, पिताश्री, हमें आपसे एक विशेष अनुमति चाहिए। किस बात के लिए विशेष अनुमति पुत्र? माँ, हमें काशी जाना होगा। काशी? हाँ माँ, किंतु क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हो गई माँ? जैसे किसी स्मृति में खो गई हो। नहीं पुत्र, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुना? गणेश के मुख से काशी का नाम? काशी का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताश्री तो अति आनंदित हो उठते हैं। किंतु पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों को काशी जाने की क्या आवश्यकता है? एक पिशाच को मुक्ति दिलाने के लिए। उचित कह रहा हूं ना पुत्रों? जी पिताश्री। उचित है। वैसे भी सावन माह में तुम्हारे पिताश्री के सभी भक्त मान सरोवर से पवित्र जल एक पात्र में एकत्रित कर उसे कांवड़ में स्थित करते हैं और फिर उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ये तो काशी जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है पुत्रों। जाओ पुत्रों, अपना दायित्व निभाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। किंतु नाथ, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक पिशाच की मुक्ति के लिए काशी क्यों जा रहे हैं? मैं समझ गई नाथ, ये सब आप ही की लीला है। और मेरे विचार से अब समय आ गया है। काशी में स्थित मेरे अंश को वर्षों बीत गए हैं और अब आप उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। हाँ उमा, आप अपने अंश के रूप में काशी में स्थित हैं और मैं आपके अंश से वंचित रहकर अपूर्ण रहने पर बाध्य हूं। काशी, मेरी सुंदर काशी नगरी, जहां मेरी उमा का अंश मेरी प्रतीक्षा में है। मेरी काशी, जिसका परित्याग करने पर मैं विवश हो गया राजा दिवोदास के कारण। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। अब वो आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय आपको लेना है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी तो मुझे छोड़कर प्रस्थान भी कर गए। आपके अंश को काशी में पीछे छोड़कर मेरा अंश आपके अंश से विलग होकर मंदराचल में स्थित होने के लिए विवश हो गया, किंतु ये वियोग असहनीय है। जब तक आप लौटकर नहीं आते स्वामी, मैं इसी प्रकार ऊपर की ओर दिशा में देखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय से उमा अपने आंशिक रूप में काशी में अकेली ही विराजमान है। वो वहाँ अपने भक्तों के लिए स्थित है, उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, किंतु उनकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर ही रहती है, इस आशा में कि उनके स्वामी अर्थात मैं उनके लिए कब लौटूंगा। हमारे एक होने का वो मधुर क्षण आ ही गया उमा, किंतु ये सब हमारे पुत्र गणेश के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम यहाँ मानसरोवर के निकट क्या कर रहे हैं प्रभु? काशी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रभु और कुमार कार्तिकेय आप पर कृपा कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और आप तब भी उन पर अपनी इच्छा लाद कर उन्हें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मूषक जी, यह नारी का पिशाच अति अप्रसन्न है।
वो शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो इतना अधीर हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए मूषक जी। जिस स्थिति में वो है, वो अत्यंत कष्टदायक अवस्था है। उचित है प्रभु। किंतु ज्ञानारी, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि काशी यात्रा आरंभ करने के पूर्व कुछ विधि विधान का पूर्ण होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम मान सरोवर से पावन जल लेंगे, फिर उस जल को कावड़ में स्थित कर शिव भजन गाते हुए काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपके पुत्र सुबोध को भी वहां बुलाना होगा। क्योंकि श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं अपने पुत्र सुबोध से भेंट करूंगा। सुबोध। हाँ ज्ञानारी जी, और मैंने एक गण के माध्यम से सुबोध को संदेश भिजवा दिया है। वत्स सुबोध काशी में ही हमसे भेंट करेगा। हम तो यही खड़े खड़े ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपकी तब भी प्रतीक्षा की थी जब आप काशी जाने की अनुमति लेने गए थे, किंतु अब ये विधि विधान आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। चलिए शीघ्र यात्रा आरंभ करते हैं। चलिए। आओ गणेश, हम भी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। सब काशी जाए, चलो दर्शन पाए, बाबा को मनाए, कांवर को उठाए, उन्हें जल चढ़ाए, शिव भजते जाए। बोलो हर हर महादेव। बाबा। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है काशीनाथ, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है, सुखकारी दुखहारी कैलाशनाथ, सुखकारी दुखहारी है। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी। शीघ्रता कीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है, त्रिलोकेश्वर मेरा पुत्र सुबोध। सुबोध, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र। आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र। किंतु मैं तो पिशाची योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा।
नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता। प्रभु, मेरे प्रभु गणेश जी। कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु, आपका ये संदेश पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? पिताश्री? नहीं पुत्र, नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस कुरूप और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है। पिताश्री, मैं आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ मां स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने
मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं, और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माँ गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है। त्रिपुरारी महादेव की राजधानी, जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए ज्ञानारी जी,